मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना सीखेंगे, चैप्टर 1 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन तो स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स वाला आया है। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट सुनते में कुछ क्लिक कर रहा है क्या दिमाग में? यार देखिए, इसका आंसर ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वह रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आपको पता है, आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। सेकंड में क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन जो होती है उसमें क्या होती है, या तो इधर पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ही जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसका रीज़न हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल तो इरेशनल ही होते हैं, रियल नंबर क्या बोला मैंने कि वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। नो, इट इज़ रॉन्ग, तो इसलिए हो जाएगा फॉल्स। देखिए 2 एक रैशनल नंबर है और वो रियल नंबर भी है, लेकिन वो इरेशनल तो नहीं है। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर लाइन दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है क्या स्क्वायर रूट जो भी होते हैं वो क्या रियल रैशनल नंबर होते हैं? अगर होते हैं तो उसके एग्जांपल दीजिए। तो इसका एग्जांपल देना बहुत ही ईजी है। एग्जांपल ले लीजिए √4, ये किसके इक्वल होता है? 2 के। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, बताइए। √9, 3 के, ये सब रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में है स्टूडेंट्स, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जो है हमारा, √5 का जो हम टेब वो बनाएंगे, मतलब नंबर लाइन, उससे पहला हमारा काम है उसका पाइथागोरस थ्योरम से चलना। ठीक है, पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस में आपने क्या पढ़ा था? h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। b और p आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, h की मीन्स हो गई हाइपोटेनियस, जो सबसे लंबी लाइन होती है। b का मतलब बेस, p से परपेंडिकुलर। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल में काम आता था। इस जगह कुछ उसी तरीके का फिगर बनेगा, इसलिए हम इसी को लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, √5 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, मतलब इस पाइथागोरस को क्या प्रूव करना चाह रहा है? √5, देखिए इस तरीके का फिगर अगर रहेगा, ठीक है, तो इसमें √5 इस जगह होना चाहिए। हाइपोटेनियस तो यही वाली लाइन है, ये लंबी वाली। तो इस जगह को √5 बनाने के लिए हमें कम से कम बेस चाहिए होगा 2, और अगर ये 1 रहे परपेंडिकुलर, तब हम √5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जरा हम दिखा देते हैं आपको। h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। b कितना हमने लिया? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर हमने ले लिया 1, 1 का स्क्वायर। ओके, h का स्क्वायर एज इट इज़, 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सो देखिए h का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 5। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स आपको पता है, ये स्क्वायर को मैं उस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये √5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, यही हमें हाइपोटेनियस में लेकर आना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को जब हम लोग नंबर लाइन के फॉर्म्स में बनाएंगे तो देखिए कैसे होगा। मैं रफली बता रहा हूँ, आप प्लीज़ स्केल का इस्तेमाल करें और प्रोटेक्टर का, कंपास का। प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसको मैंने कुछ नाम दे दिया। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ये मतलब नाम देने की कोई ज़रूरी भी नहीं है, बस मैंने इन्फॉर्मेशन पे दे दिया है। ये चलिए मैंने एक लाइन खींची, ये हो गई। अब तो ये हो गई स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गई हाइपोटेनियस। तो हमने हाइपोटेनियस का लेंथ फाइंड किया था, ये था हमारा √5। अब स्टूडेंट्स इस जगह से इस जगह पर रख कर जो हम पॉइंट आर्क काटेंगे वही हो जाएगा √5 का लाइन। जरा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कंपास ले आया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर कंपास को बैठाना है। ज़रा ध्यान से देखिए, अच्छे से देख लीजिए, साइड आ रही है। इस पॉइंट पर कंपास की नीडल को बैठाना है, ये पॉइंट जो मैंने रखा था, और ये ऊपर वाला पॉइंट है, इस पर पेंसिल को लगा देना है। अब इस जगह से जो हम आर्क काटेंगे और इस लाइन को यहाँ तक अगर एक्सटेंड कर दें तो ये लाइन और यहाँ तक जो बनी, इसको नाम दे देते हैं b'। ठीक है, a से लेके b' जो बनी लाइन, ठीक है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा √5। यही हमारा एक नंबर लाइन भी हो गया और ये हमारा हेंस प्रूफ भी हो गया। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, वो भी काफ़ी ईजी है। वैसे तो क्लासरूम एक्टिविटी है, मगर उसे मैं ज़रा समझा देता हूँ बेसिक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये क्लास एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्ट स्पाइरल, बट मैं आपको बताऊंगा और आप भी बहुत ईजिली समझ जाएंगे।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है स्पाइरल। क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने लिख भी दिया है, जरा देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करने, नाम दे दीजिए उसका ओपी, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, पी एंडिंग, और उसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, उसका नाम दे दीजिए P1। और जब इसको मीट कर दीजिएगा तो ये OP1 जो लाइन बनी वो किसके बराबर हो जाएगी, √2 के। अगर आप इसका पाइथागोरस करके देखें, पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 2, और उधर से स्क्वायरिंग बोथ साइड से कर देंगे तो √2 आ जाएगा। तो इस लाइन की जो वैल्यू है ये आपकी √2 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना √3 4 5 6। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि काफ़ी वीडियो है यूट्यूब पर, उन्होंने बताया है, मगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ से ड्रॉ करना है, वही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए 90 डिग्री इस पॉइंट पे रखना है, तो इस पॉइंट पे 2 लाइन्स हैं, अब किस लाइन पे लें 90 डिग्री, उसकी बात है। तो हम OP1 वाली लाइन लेंगे, जो लंबी वाली लाइन दिख रही है आपको √2 वाली, उस लाइन का 90 डिग्री एंगल लेंगे। अगर इस लाइन का आप लेंगे स्टूडेंट्स, देखिए P1 वाले लाइन का, तो गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। आपको इस लाइन का लेना है, ए वाली लंबी लाइन की। ठीक है, मैं फिर से बता दिया हूँ। इस पॉइंट पे रखें, देखिए इस पॉइंट का 90 डिग्री इस जगह आता है, आ रहा है, यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है 90 डिग्री का पॉइंट उस जगह तक था, आप इसको देख सकते हैं। 90 डिग्री जो मैंने यहाँ पर लिया, हाँ एग्जैक्ट 90 है। ठीक है, 90 डिग्री का पॉइंट तो मैंने उस जगह मारा है, जरा देखिए तो, हाँ है ना, मगर ये लाइन से तो थोड़ा पीछे है। क्यों है, क्योंकि ये लाइन का भी जो लेंथ होगा ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। आप जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर होगा, एक्सेप्ट दिस O से जो कनेक्ट होकर जाएगा उसका लेंथ अलग होगा। ठीक है, अब देखिए O से इस पॉइंट पर ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को भी कुछ नाम देना होगा, इसका नाम हो जाएगा P2। ठीक है, इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, जरा लाइन ज्वाइन करता हूँ, फिर देखिएगा। तो देखिए लाइन ज्वाइन हो गई, इस लाइन का लेंथ हो जाएगा √3। कैसे होगा वो, अगर आप इस OP1 को बेस मान लें और 1 को परपेंडिकुलर माने तो √2 + 1 ये हो जाएंगे 3, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = 3, और 3 में को जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो क्या आ जाएगा √3। पाइथागोरस से आप क्लियर हो जाएंगे। तो इस नए लाइन का नाम क्या बनेगा, OP2 का लेंथ हो जाएगा आपका √3। ठीक है, √3 भी जस्टिफाइड। अब नेक्स्ट ले लेंगे इसको। अब देखिए P2 से आगे बढ़ना है √4 के लिए। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, पॉइंट तो है मगर किस पे रखना है उस पर हमें गौर करना है। तो जो हमारी रूट वाली लाइन होगी, मैंने √2 वाली लाइन का 90 डिग्री चाहिए था, √3 वाली लाइन का भी 90 डिग्री ही चाहिए होगा, यहाँ से इजी हो सकता है। अब देखिए इसका 90 डिग्री कुछ घूमेगा ज़रूर, हाँ ये देखिए इसका 90 डिग्री कुछ यहाँ पर है, देख सकते हैं। ज़रा मैं इसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये लाइन भी होगी आपकी 1 सेंटीमीटर की, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम P3, और ये जो हमारी लाइन बनी जो हमने मीट कराई O से, हो जाएगी √4 की। हम इसका नाम दे सकते हैं OP3 = √4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। इसी तरीके √5 और √6 मैं आशा करता हूँ आप इजीली बना लोगे। इस पॉइंट पर रख के 90 डिग्री फाइंड आउट करना है, ये कुछ इस जगह आएगा, देखिए इस जाएगा, यानी कि लाइन इस बार कुछ ऐसे आएगी और ये इस तरीके से मीट करेगी। फिर उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री कुछ नीचे आएगी, फिर ऐसे मीट करेगी। इससे आप बहुत तरीके के बना सकते हैं, बहुत से रूट तक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।